हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आज डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन एक एजेंसी है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जिसका मतलब कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह सेना के अनुसंधान और विकास के साथ लगाया जाता है। डीआरडीओ का गठन 1998 में तकनीकी विकास प्रतिष्ठान के विलय और रक्षा विज्ञान संस्थान के साथ भारतीय आयुध कारखानों तकनीक विकास उत्पादन निदेशालय द्वारा किया गया था। इसका गठन अगर पूछा जाए तो 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन 1958 ईस्वी में किया गया था। और डीआरडीओ का मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आदर्श वाक्य संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में है। शक्ति की उत्पत्ति ज्ञान में है। इसके मंत्री जिम्मेदार हैं तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। एजेंसी के कार्यकारी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ के जनक एजेंसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो प्रोजेक्ट है सतह से हवा में मिसाइल, सतह से हवा में मिसाइल पर 1960 में एक परियोजना के साथ परियोजना इंडिगो डीआरडीओ की पहली प्रमुख रक्षा परियोजना थी। इस परियोजना को बिना किसी सफलता के बंद कर दिया गया था। आईजीडीएमपीडी प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग का बच्चा था। इसका उद्देश्य मिसाइली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद कार्यक्रम ने 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए आवश्यकता को मान्यता दी। आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। आईजीएमडीपी के तहत विकसित मिसाइलें हैं। इसके द्वारा कुछ विकसित की गई मिसाइलें कुछ इस प्रकार हैं। कम दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी है। एग्जाम में भी पूछा जाता है पृथ्वी और कौन सी मिसाइल है, तो पृथ्वी के संबंध मिसाइल से और किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। और इंटरमीडिएट रेंज सतह से हवा में बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि है। और त्रिशूल का क्या काम है? त्रिशूल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में कम दूरी की मार करने की मिसाइल है। और आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम आकाश है। और नाग एक टैंक का नाम है। यह तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी मिसाइल, मतलब टैंक का नाम नहीं है, सॉरी, ये भी मिसाइल है। यह टैंक यानी कि तोप को उड़ाने के लिए काम आती तीसरी पीढ़ी टैंक रोधी मिसाइल है। अब अगला संस्थान है भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो फुल फॉर्म पूछा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर शहर, जिसे बेंगलुरु भी कहा जाता है, में है। इसकी दृष्टि अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज करने का पीछा करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी का दोहन है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना, इंडियन रिसर्च कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 1962 में की थी, जिसमें वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, नाम याद कर लीजिए, विक्रम साराभाई के ग्रह पर अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकताओं को मान्यता दी गई थी। INCOSPAR बड़ा हुआ और यह 1969 में DAF के तहत इसरो बन गया। यही आगे चल के जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च था, यही आगे चल कर के इसरो बना दिया गया। इसरो का गठन पूछा जाए तो इसकी गठन की डेट है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। इसके पहले एजेंसी थी यही इंडियन नेशनल, वही जो रिसर्च कमेटी बनाई गई थी वही थी।
और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसके अध्यक्ष के सिवन हैं। इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं के सिवन हैं। और प्राथमिक स्थान इसके और स्थान जो हैं जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष का मालिक विभाग। 1972 में भारत सरकार ने इसरो को DOS के तहत लाने के लिए एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी। इस प्रकार इसरो की स्थापना ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की संस्थागत बनाया। यह DOS द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। या इसरो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। तब हमारे पास लॉन्चिंग पैड नहीं थे, तो सोवियत संघ की मदद से हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। इनका नाम गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट जो उपग्रह था, इसका नाम एक गणितज्ञ थे भारत के आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। 1980 में रोहिणी भारतीय निर्मित प्रेक्षण यान SSLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह बना। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और उपग्रहों को ध्रुवीय परीक्षण यान और उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षाओं में रखने के लिए जियो स्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को एक चंद्र ऑर्बिट चंद्रयान-1 भेजा। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, जिसे 5 नवंबर 2013 को बर्फ के रूप में चंद्र जल और मंगल ऑर्बिट मिशन की खोज की, जिसमें 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिसे भारत पहला राष्ट्र बना मंगल पर अपने पहले प्रयास में सफल होने के लिए। 18 जून 2016 को इसरो ने एक वाहन में 20 उपग्रह प्रक्षेपित किए और 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एकल रॉकेट PSLV-C-37 में एक विश्व रिकॉर्ड में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए। इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 5 जून 2017 को लॉन्च किया और संचार उपग्रह GSAT-19 को कक्षा में रखा। इस प्रक्षेपण के साथ इसरो GTO में 4 टन से भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम हो गया। लिस्ट ऑफ चीफ ऑफ इसरो। तो इसरो के जो पहले चीफ थे वो विक्रम साराभाई थे, और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान चीफ के सिवन है। तो आज हम DRDO और इसरो के बारे में पढ़े। आगे अन्य संस्थाओं की सीरीज चलती रहेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।